बताइए कि क्या टूटे बेड्स, बासी खाना, एक अदद केला जो वो भी खराब, सेब जिसके अंदर खराब या कीड़ा लगा होता है, ये 25 लाख रुपए में 15 दिन में खर्च हो सकता है? मैं तो नहीं कर सकता जी। नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि पाक मीडिया चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान को जो वर्ल्ड बैंक से लोन मिलना था $200 मिलियन का, वह आधा वर्ल्ड बैंक ने रोक दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान सरकार ने पैसा पब्लिक पर, हेल्थ केयर पर खर्च ना करके उसका दुरुपयोग किया है। जैसा कि वर्ल्ड बैंक ने उन्हें बताया था कि ये पैसा कोरोना मरीज़ों पर खर्च करना है और उसके बाद ही उन्हें आगे का कर्जा मिलेगा। सरकार ने इस $100 मिलियन मिले पैसे का झूठा हिसाब वर्ल्ड बैंक को दे दिया, जो वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल्स ने की पकड़ में आ गया और उन्होंने नाराज़ होकर उनको आगे का कर्जा यानी कि $100 मिलियन देने से मना कर दिया है। इसी पर आगे चर्चा है। चर्चा के साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वर्ल्ड बैंक के हवाले से, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए मंजूर किए जाने वाले 200 अरब रुपए के जो सॉफ्ट लोन है, जो कि कोरोना से निपटने के लिए मंजूर किया गया था, उसकी मुअत्तली करती है। पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी शहबाज राना साहब, जो खुद एंकर भी हैं, टीवी पे प्रोग्राम भी करते हैं और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखते भी हैं, उन्होंने ये खबर दी है। और ये $200 मिलियन या तकरीबन कोई आप समझ लें 32 अरब रुपए, ये एक्सप्रेस या अर्जेंट मंजूरी के तहत तमाम टर्म्स एंड कंडीशन जो थी वो नज़रअंदाज करके वर्ल्ड बैंक ने ये अप्रूवल दी थी। $100 मिलियन जो था यानी कि तकरीबन 16 अरब रुपए, वो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाएगा और $100 मिलियन से वो कोरोना की यानी कि इतने ही पैसों से 16 अरब रुपए से वो कोरोना की अद्वियात और दूसरी चीजें खरीदेगा। पैसे आते आते 32 अरब रुपया आना था हमारे पास, वो आते आते उन्होंने रोक लिए साइयों ने। उन्होंने कहा जी आपने कोई बेसिक वर्क ही नहीं किया, होमवर्क ही नहीं किया आपने, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई ये वो, तो आप तो भाईजान कोई पैसे नहीं है, पहले करें जाकर कोई काम करें, हमें दिखाएं तो फिर हम आपको पैसे देंगे। तो ये काम ना वसीम अकरम प्लस से हुआ है, ना इमरान खान साहब ने किया है, ना वो परली तरफ KPK में हुआ है। तो ये काम किसने करना था सर? रईसा, वो काम तो असल में हुआ इसलिए नहीं कि जो लूटमार हुई है ना जी माजी में, जिस पे मियाँ नवाज शरीफ साहब सर फहरिस्त, आसिफ जरदारी साहब सर फहरिस्त, शहबाज शरीफ साहब सर फहरिस्त और अपोजिशन की दीगर पार्टियों के रहनुमा सर फहरिस्त, अब काम करना था उन्होंने। अच्छा, वो तो चले गए बाहर। तो फिर वो कागज भी साथ ले गए, पेंसिलें भी वो साथ ले गए जिससे आपने लाइंस ड्रॉ करनी थी, और अफसर भी साथ ले गए जी, अफसर भी साथ ले गए। अफसर भी जो है ना वो कुछ था। एक अफसर तो आज बेचारे को जमानत मिली है बड़ी मुश्किल से, आपके दोस्त आहत चीमा साहब को आज जमानत उनको मिली है। अब वो कल परसों रिहा होंगे तो वो फिर अब अंदर रह के तो काम नहीं हुआ करते। और दूसरी बात यह रही साहब कि हमने कितना शोर मचाया, इतना शोर हमने मचा दिया कोविड के ऊपर कि जनाब आप शुरू में बात कर रहे थे कि जी हुकूमत जो है वो एतबार, अवाम एतबार क्यों नहीं करती हुकूमत पर। मैं आपको एक बात बताऊं रईसा, जब आप इतना सारा झूठ बोलेंगे, इतने सारे यू टर्न्स लेंगे, तो लोग बड़े सियाने हो गए हैं। अब अवाम जो है उनको नजर आ जाती हैं चीजें, वो जब बाहर निकलते हैं। आज भी वज़ीर आज़म साहब ने जो किया है लाहौर में, उनका ये कहना था जी कि उन्होंने सवाल ये था गंदम था या चना था, मुझे नहीं समझ आई। अच्छा। कि जी सवाल यही था आपका कि जी ये क्या हुआ, क्यों नहीं आप कंट्रोल? नहीं, ये हो क्या रहा है कि हुकूमत की एक बात कहती है, अवाम उसका आगे से हंस के ठट्ठा उड़ाते हैं। उसका जवाब यही था कि जी मैं NRO नहीं दूंगा, ये जितने मर्जी जलसे कर लें। अब मुझे ये बताइए कि वर्ल्ड बैंक वाले जो अंग्रेज है ना जी, वो बड़ा सियाना है हमारे से। उसने $100 मिलियन आपको दिया और उन्होंने 200 का वादा किया। वादा 200 का था जो अप्रैल में आपने कहा, वो मैंने भी पढ़ी सारी उसकी रिपोर्ट भी। उन्होंने कहा जी कि आपने इसको बिल्कुल हर तरीके से सेकंड वेव के लिए इस्तेमाल करना है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ये नहीं कि सड़क और पुल बनाने हैं, उसका मतलब ये था इंफ्रास्ट्रक्चर का। वो आपने वसीम अकरम प्लस की बात की, वो समझे शायद इंफ्रास्ट्रक्चर की मुराद है अंडर पासेज और ओवर हेड ब्रिजेस बनाने, वो उस पर तो नहीं बन सके उनसे।
उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद बोली, इंफ्रास्ट्रक्चर था कि आपने हेल्थ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके दूसरी वेव को। वो तो हुई नहीं, वो तो बेकाबू होती जा रही है हमारे से। आज की जो फिगर है वो 57 लोगों की फिगर है जो वजीर आज़म साहब ने खुद कोट की है, मैंने कोट नहीं की, एनसीओसी ने कोट नहीं की। बास टीवी 60 भी कह रहे हैं, 60 बता, लेकिन उन्होंने 57 कह दिया है वजीर आज़म साहब ने लाहौर में, ये खुद बोले हैं। और उन्होंने यही कहा जी कि मैं इसके जवाब में एनआरओ नहीं दूंगा। अब मुझे रईस साहब ये बताइए कि वर्ल्ड बैंक वाले क्यों तो ना इसका एनआरओ से क्या ताल्लुक हो गया? कोरोना ये तो अब आप निकाले ना जी। आप चूंकि उनके साथ जो बैठे थे दाएं बाएं उनके दोस्त वो बैठे थे, और उसके बाद उन्होंने सारे, वो साइंसदान है, साइंस के वजीर तो नहीं है लेकिन साइंसदान सारे के सारे हैं, पूरी काबीना साइंसदान है। वो सवाल कोई होता है, मसला ये है रईस साहब कि हमारे पे जो आलमी इदारे हैं, जो डोनर एजेंसीज हैं, उन्होंने पंजाब के अंदर से सारे का सारा अपना सिस्टम वाइंड अप कर लिया। वो फेडरल गवर्नमेंट में चले गए, फेडरल गवर्नमेंट से गुजरते गुजरते वो सिंध में चले गए हैं। अब आपकी इस्लामाबाद में भी डोनर एजेंसीज ने काम बहुत महदूद कर दिया। केपी में पहले ही बहुत मुश्किल था वो इंतहा पसंदी की वजह से, वो अब आए वापस, लेकिन उन्होंने देखा कि इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, वो यहाँ से छोड़ के वो सिंध में चले गए, चूंकि वहां उनको फिर भी कुछ ना कुछ काम करने का कोई मार्जिन मिल जाता है। अब जो आपने बात कीजिए कि एड के ऊपर रईस साहब, बात ये है कि अगला बंदा अगर हमें पैसे देगा ना तो हमारे से हिसाब भी लेगा। सही। उसने अगर अप्रैल में हंगामी बुनियादों पर यह कहा था जी कि मैं आपको 100 रुपया दे रहा हूं, इस 100 रुपये में से आपने जो जो कुछ करना है मुझे करके दिखा दें। आपने वो 100 रुपया 20 लाख रुपया बता दिया उनको कि जी एक शख्स पे लगा है जो कोविड का मरीज है। 25 चले 25 का सुप्रीम कोर्ट में 25 बताया गया सर, 25 का लगा दें। मुझे बताइए कि क्या टूटे बेड्स, बासी खाना, एक अदद केला जो वो भी खराब, सेब जिसके अंदर खराब या कीड़ा लगा होता है, ये 25 लाख रुपए में 15 दिन में खर्च हो सकता है? मैं तो नहीं कर सकता जी, मेरे से नहीं होता। इन्होंने उसके ऊपर हिसाब दिया, उनको पता चल गया कि अंदर हो क्या रहा है। मैं रईस साहब आपको अंडर पूरी अथेंटिसिटी से ये बात कर रहा हूं कि आपके कोई भी वफाकी वजीर हैं या सूबाई वज़रा हैं, कोई भी शख्स जो है, ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये मुझे पता चला है, वो बहुत कुछ कर रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करने जा रहे हैं। अवाम कागजों में नहीं होगा वो हम अब साबित भी सच मैं नहीं कर सकूंगा शायद, लेकिन वो बहुत कुछ कर रहे हैं, गड़बड़ भी कर रहे हैं, माजी से ज्यादा कर रहे हैं। अब वर्ल्ड बैंक वाले माजी से ज्यादा कर रहे हैं, माजी से ज्यादा रेट्स पे कर रहे हैं। दूसरी बात ज्यादा सही है, जिस काम के पिछले दौर के अंदर 2.5-3 लाख रुपए में काम हो जाता था, पे हो गया वो हाँ, इससे बाद सूरतों में इससे भी ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है कि वो मिलियन के करीब में होता है। वो देखें, वो अगर 32 अरब रुपए में से 16 अरब रुपए हमारे पे अवाम पे लग जाते तो चले कुछ तो बेहतरी आनी थी ना हमारे पे। हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ शोर मचाए रखा, हमने लॉकडाउन नहीं किया, हम माने नहीं। अब हम मान रहे हैं कि जी ये है, अब सिम्टम्स भी नहीं है लोगों में आ रहे, लेकिन लोग टेस्ट करवा रहे हैं, लोगों में निकल रहा है। लेकिन आपकी फिर आप ये कहते हैं जी कि हमारे पे तनकीद क्यों करते हैं? रईस साहब, तनकीद क्यों ना करें, आपके आलमी डोनर एजेंसीज जो हैं, आपके आलमी डोनर इदारे जो हैं, वो आप पर एतबार करने को तैयार नहीं हैं, किसी भी तरह से तैयार नहीं है। आप सोने के मान किया, इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, उनकी ईमानदारी से, उनकी स्मार्टनेस से, उनकी ऑनेस्टी से और उनकी बाकी चीजों से आम आदमी का या मेरा पेट नहीं भर रहा। साहब अल्लाह का ना आ जाए, ठीक है, उस स्मार्टनेस के उत्ते थोड़ा जा कोई पर्दा पा दियो। नहीं, वो कराची में बहुत बारिश हो गई है यार, वो बारिशें उनकी साहब वो छोड़ दें, वो वर्ल्ड बैंक का काम नहीं है, वो छोड़ दें, वो चलता रहेगा। वो हमने सिर्फ उस पर एक बयान, अभी आप देख लीजिएगा कि आज बयान आना शुरू हो जाएंगे, नोटिस हो जाना है, वो बेड़ा ही बेगरक हो जाना है वहां पे। आप सिर्फ रईस साहब हमें देखना यह है कि अगर एक आलमी इदारा जो कि हमारे मददगार इदारे होते हैं, ये इनका काम ही होता है कि मदद करना है मुख्तलिफ ममालिक का, वो हमारे पे तबार करने को तैयार नहीं है, तो हमारे अपने लोग क्यों इतबार करेंगे? मुझे सिर्फ इसका जवाब आप दे दें। अब वज़ीर आज़म साहब लाहौर में थे आज, उन्होंने बहुत कुछ किया, उनको रिवर रावी फ्रंट पे कि जी मैं 60,000 दरख्त लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा। मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक, आपको 2.5 साल होने को हैं, आपने कराची अगर हुकूमत ठीक नहीं चल रही थी, आपने कुछ किया ठीक करने के लिए? पंजाब के अंदर लोग बोल बोल के आप भी थक गए, हम तनकीद कर करके थक गए, बल्कि अब तो लेटने वाले हो गए हैं। भट्टी साहब, इन्होंने नहीं लेकिन आप देखें दूध और शहद की नहरें केपीके में तो बह रही है ना यार। रईस साहब वहां पे दूध और शहद की, और साथ उसके एक छोटी सी पाइपलाइन डाली उन्होंने नस्वार के लिए भी, नस्वार की भी वो भी डाल दी। अच्छा। अब मसला ये है रईस साहब कि आप सिर्फ ये देख लें कि पंजाब है जिसने पूरे पाकिस्तान की फूड बास्केट है, सिंध से बाद, सिंध ने भी करना है और पंजाब ने मेजर शेयर, लॉयंस शेयर पंजाब ने देना है। हम एक बयान देते हैं कि जी गंदम हम बाहर से मंगा रहे हैं, चीनी बाहर से आ रही है, हर चीज बाहर से आ रही है, डॉलर्स बाहर। रईस साहब जब बाहर से आप चीजें लेते हैं तो डॉलर बाहर जाएंगे,
और भाई आप किस चक्कर में पड़ गए हैं? मुझे आप बताइए, अगर मुझे सारी चीज़ें आप दे दें, अरब ममालिक सारी चीज़ें बाहर से लेते हैं, रेत के अंदर जो है वो सब्जी फल नहीं हुआ करते, हम हथेली पे सरसों जमाने के लिए तैयार बैठे हैं, वो हम जमा रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक वाले इसको मान नहीं रहे हैं।